हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीओडी एज ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। तो हम देखेंगे कि किस तरह बीओडी को हम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट के टर्म पे समझते हैं। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है किसी भी सीवेज में, सीवेज वाटर में, उसको वो कन्वर्ट हो जाता है उसके ऑक्सीजन इक्विवेलेंट में, विच इज ऑक्सीजन इक्विवेलेंट क्या है? वही चीज है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर। अब इसको हम डिटेल में समझें तो हम देखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करें टाइम इन डेज एंड वाई एक्सिस में हमने लिया है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? बीओडी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एज ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, राइट। और क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो कैलकुलेशन करना है। अब हमने समझ लिया अर्लियर वीडियोस में कि भाई बीओडी क्या है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जितनी माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में लगेगी, उसे हमने बोला कि उस सी वेस्ट वाटर की उतनी ऑक्सीजन की डिमांड है, मतलब उतना बीओडी है। लेकिन अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करें कि बीओडी कैसे निकालें? इसके लिए हम बीओडी को इक्विवेलेंट ले रहे हैं एज अ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। तो अगर हम एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में हमारे प्लॉट करते हैं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एल नॉट को हमने यहाँ पर लिया है हमारा जो भी ऑक्सीजन हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई मैक्सिमम, उसको हमने क्या बोला? एल नॉट से रिप्रेजेंट किया। एंड एल टी हम यहाँ पर ले लेते हैं कि किसी टाइम टी में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी में हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक टाइम लिया है टी। एक पर्टिकुलर टाइम टी में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी मिल रही है? एल टी मिल रही है। और एल नॉट हमने बोला है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, सो वी विल सी कि हमें एक एक्सपोनेंशियल नेचर का यहाँ पे कर्व देखने मिलता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर, राइट। आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हमें बीओडी का कर्व देखने मिलता है। तो इसको हम और अच्छे से इलेबोरेट करके समझे तो हम यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करेंगे बीओडी की। तो माइनस ऑफ, बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ पे माइनस लिया है, तो चेंज इन द अमाउंट ऑफ बीओडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एनी टाइम टी, इज proportional to LT. That LT is the BOD required at the time T, right? LT क्या है? BOD या फिर ऑक्सीजन बोल रहे हैं, यहाँ पे O2 रिक्वायर्ड के टर्म पे समझ रहे हैं हम, BOD एज ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। तो O2 रिक्वायर्ड एट टाइम T, जो कि हमें दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएं तो दैट विल बिकम चेंज इन with respect to time is equals to, माइनस को यहां ले आइए, माइनस k into LT. So here we can say that this k is, k क्या है? Constant of या फिर constant of rate of deoxygenation. हमने deoxygenation rate constant लिया है k, राइट, कि कितनी ऑक्सीजन हमारी लगती जा रही है, डीऑक्सीजनेशन होता जा रहा है। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन एल नॉट टू एल टी। हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट किया हमने डीएल अपॉन डी टी को विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ऑफ, यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस के एल टी को किसके करस्पॉन्ड में? टाइम के करस्पॉन्डिंग। तो जीरो और टी टाइम हम यहाँ पर ले लेते हैं, जीरो से टी के बीच में हमने इंटीग्रेट किया है, तो माइनस ऑफ के इंटू डी टी। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बिकम एल नॉट एल टी डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाहर आ गया इंटू डी टी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? हम ये बोल सकते हैं कि ये ln में कन्वर्ट हो जाएगा, ln, and we can write it as LT upon L naught, right,
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्मॉल टी, तो माइनस ऑफ के टी, एंड यहां से हमें क्या मिल गया, एल एन एल टी अपॉन ऑफ एल नॉट, राइट। अब हम यहाँ पे ये ध्यान रखें कि एल नॉट क्या है हमारा, व्हाट इज एल नॉट, दिस एल नॉट इज मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर जितने प्रेजेंट है वेस्ट में, उसके लिए हम एल नॉट टर्म यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अल्टीमेट बीओडी वी कैन से, अल्टीमेट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बोल दें इसे, अल्टीमेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड एल टी क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम टी, कितने एक पर्टिकुलर टाइम टी में कितने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट टाइम टी। इसको भी हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, अगर आप इसको ऐसा ना लिखना चाहें तो दिस कैन बी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द अल्टीमेट टाइम, राइट। तो अब इसको हम और सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर ले तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल इन को आप इधर ले आइए तो दैट विल बिकम एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट, यहां आ गया एल नॉट, और ये एल एन यहां अगर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई टू द पावर, ये आपका पावर में चले जाएगा माइनस ऑफ के इंटू टी, राइट, तो दैट बिकम एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट, ये आपका बेस, ये ई के टर्म पे है, आपको क्वेश्चन में अगर बेस 10 और ई के टर्म पे पूछेगा तो जब ई के टर्म पे आएगा तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, राइट। इसको अब हम 10 बेस टू द 10 बेस के टर्म पे पढ़ लें तो एल टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एल नॉट, एंड अब ई हटाकर यहाँ पर हम 10 बेस यूज कर रहे हैं तो ये हो जाता है 10 टू द पावर, स्टिल अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ के टी, तो जब 10 बेस आप यूज करते हैं तो k की जगह आप यूज करेंगे माइनस ऑफ k अपॉन 2.303 इंटू टी, तो टी ही रहेगा, तो ये आपको याद रखना है, जब ई बेस यूज किया है तो माइनस के टी, और जब 10 बेस यूज किया है तो माइनस ऑफ के अपॉन 2.303 टी। अब इस पूरी टर्म को आप चाहें तो के टी भी लिख सकते हैं, कैसे कि एल टी इज इक्वल टू एल नॉट, शॉर्ट में लिखने के लिए 10 टू द पावर माइनस ऑफ के डी लिख दीजिए, के डी इंटू टी। अब हमें पता है कि ये के डी किसके इक्वल है, तो के डी इज इक्वल टू दिस के अपॉन 2.303 टी, राइट, एंड ये आपका ई के टर्म पे माइनस ऑफ के टी था, यहाँ पे के अपॉन 2.303 टी हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन दोनों पर बेस्ड पूछ सकता है, आपको बेस ई के टर्म पे भी पूछ सकता है, बेस 10 के टर्म में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि के डी को हम क्या बोलेंगे, तो के डी इज दिस इज, ये क्या था, के क्या था, कांस्टेंट रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन, ये भी आपका डीऑक्सीजनेशन रेट ही है, बट कब है, डीऑक्सीजनेशन रेट व्हेन बेस आपका क्या होगा 10, राइट, तो यहां पे लिख लिया एट बेस 10, राइट। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अब हम अगर निकालना चाहें कि कितनी ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट कंज्यूम हुआ है इन द टाइम टी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहां देख लेते हैं कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि हम O2 रिक्वायर्ड के टर्म पर ही समझना चाह रहे हैं बीओडी को कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, O2 इक्विवेलेंट कंज्यूम्ड इन टाइम टी। तो हम देखेंगे कि टाइम टी में कितना O2 इक्विवेलेंट कंज्यूम हुआ है, किसके बीओडी इक्विवेलेंट हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो दैट विल बिकम एल नॉट माइनस ऑफ एल टी, राइट। अब एल टी हम अर्लियर निकाल चुके हैं कि कितनी वैल्यू है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो एल नॉट माइनस ऑफ एल टी की जगह हम रख सकते हैं एल नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी फ्रॉम आवर प्रीवियस इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एल नॉट कॉमन कर ले तो 1 माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी। सो दिस विल बी योर O2 इक्विवेलेंट, दैट मीन्स बीओडी एट एनी टाइम टी। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हमने बीओडी ही निकाला है
ऑक्सीजन इक्विवेलेंट के टर्म पे निकाला है, तो वी कैन से कि BOD एट एनी टाइम t विल बी इक्वल्स टू L नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ KT, एंड दिस L नॉट विल बी व्हाट, दैट इज BOD एट टाइम t हम निकालना चाह रहे हैं। अब इस L नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज L नॉट, मतलब क्या है, ये BOD ही है जो कि मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि BOD नॉट को नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम की बात हो रही है, इनटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT. So this will be your final equation which you have to use for solving the questions, and you have to remind this equation that if we have to calculate the BOD at any time t, so the equation will BOD t is equals to BOD naught maximum BOD 1 minus e to the power minus of k into t, right? तो ये आपका हो गया BOD t की इक्वेशन। अब जो रेट है ये डिपेंड करता है कि कितने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एट दैट टाइम, राइट? उस पर ही डिपेंड करेगा कि हमारा कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या किस रेट से वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये हमें पता है कि के जो है, के का क्या, ये जो के है हमारा, दैट इज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट द बेस ई। जब ई बेस हमारा यूज हो रहा है तो के क्या है आपका, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। What is K? That will be equals to deoxygenation constant, right? At कब, जब आपका बेस क्या होगा, E होगा, right? अगर हम देखना चाहें K at T डिग्री सेंटीग्रेड, आपको मे बी के क्वेश्चन में कभी बोले कि इतने T डिग्री सेंटीग्रेड एनी टेम्परेचर में आपको K की वैल्यू भी निकालना रहा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, K at T डिग्री सेंटीग्रेड will be equals to K 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 to the power t minus of 20, right? This equation you will use to calculate the K at any temperature T. यहाँ पे 20 क्या है, K के बेस में 20 लिखा है, 20 इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो अगर BOD 5 पूछा जाए, हम क्यों यहाँ पर, अच्छा BOD T हमें निकालना है, लेकिन जब भी आप देखेंगे कि हम BOD 5 यूज करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि BOD 5 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड BOD। क्यों ऐसा यूज करते हैं वो भी समझ लेते हैं। BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड BOD। सो दिस स्टैंडर्ड BOD विल बी इक्वल्स टू 68% ऑफ अल्टीमेट BOD। मतलब इनफाइनाइट टाइम में माइक्रोब्स को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो टेस्ट के द्वारा हमें 5 दिन में ही मिल जाती है एट टेम्परेचर 20। क्या बोला मैंने कि हमने टेम्परेचर को अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और 5 दिन के लिए अपना टेस्ट परफॉर्म किया है, स्टैंडर्ड BOD बॉटल को 5 डेज के लिए इंक्यूबेट किया है, तो जो अल्टीमेट वैल्यू इनफाइनाइट टाइम में BOD की आ सकती है, जितना ऑक्सीजन इनफाइनाइट टाइम में माइक्रोब्स को लगता है, उसका 68% हमें 5 दिन में ही यहाँ पे डिमांड पता चल जाती है। इसीलिए हम हमेशा अपने टेस्टिंग में 5 डेज 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, राइट? बिकॉज अल्टीमेट का हमें 68% ऑक्सीजन की डिमांड इन्हीं 5 दिन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड में पता चल जाती है। अगर हम एक टर्मिनोलॉजी और समझे, तो अगर हम प्लॉट करें, अब हमें पता चल गया, देखिए क्या पता चल गया, BOD पता चल गया है एट टाइम T। अब हम किसी भी टाइम T में BOD की कितनी, मतलब कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन BOD on y-axis in milligram per liter from this formula and time T in days, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड है ये हमें दो टर्म्स में मिलती है। एक होती है फर्स्ट स्टेज BOD और सेकंड हमें मिलती है सेकंड स्टेज BOD। मतलब BOD हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ये हमें कुछ इस तरह से बढ़ती हुई मिली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, एंड देन हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सेकंड स्टेज BOD। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड
या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज बीओडी। इससे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। एंड जो ये सेकेंड आपको दिख रहा है, दिस इज नाइट्रोजनस डिमांड, नाइट्रोजनस डिमांड, और वी कैन से दी सेकेंड स्टेज बीओडी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने टेस्ट स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जितना कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट होगा, देखिए आपने ये वेस्ट वाटर लिया, इसमें ये वेस्ट आपका वाटर है, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बना रहे हैं। तो जितना कार्बोनेशियस आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा, पहले उसका डिकम्पोजिशन होता है। जब पूरा कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बाद माइक्रोब्स क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और वो सेकेंड स्टेज बीओडी कहलाता है। मतलब जब हमारी टेस्ट प्रोसीजर शुरू हुई तो सबसे पहले क्या होता है, जितने कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन होता है, और उनके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं कार्बोनेशियस डिमांड या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी। एंड जब पूरा आपका कार्बोनेशियस मैटर खत्म हो गई है, इस वेस्ट वाटर की डिकम्पोज हो चुकी हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा, जो अमोनिया बचा होगा, जो अमोनिया या नाइट्रोजनस डिमांड है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए रहेगी, और वो नाइट्रोजनस डिमांड के टर्म पे हमें यहाँ पर मिलती है एज अ सेकेंड स्टेज बीओडी। स्टार्टिंग के 8 दिन बाद क्या होता है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कितने दिन बाद आपकी नाइट्रोजनस डिमांड जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आफ्टर 8 डेज आपका क्या होता है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रोजनस मैटर मतलब अमोनिया। तो 8 दिन के बाद आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि आफ्टर 8 डेज, आफ्टर, राइट, आफ्टर 8 डेज यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा और आपको सेकेंड स्टेज बीओडी देखने मिलती है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज बीओडी है जो कि आपको क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए आपको ये ग्राफ याद रखना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बीओडी। थैंक यू।